छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के महान योद्धा और छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। उनका जन्म 14 मई 1657 को पोरबंदर जिले में हुआ था। बचपन से ही संभाजी बहुत तेज, जिद्दी और बहादुर थे। वे 8 साल की उम्र में ही संस्कृत और मराठी पढ़ लिख चुके थे और युद्ध की कला भी सीख चुके थे। संभाजी का बचपन बहुत संघर्ष से भरा था। जब वे छोटे थे तो उनकी मां साईबाई की मृत्यु हो गई। पिता शिवाजी महाराज लगातार युद्धों में रहते थे, इसलिए संभाजी अधिकतर समय अपने गुरु के साथ शिक्षा प्राप्त करने में बिताते थे। वे बुद्धिमान थे, पर उनका स्वभाव थोड़ा उग्र था। वे अन्याय या धोखाधड़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। जब संभाजी सिर्फ 14 साल के थे तो उन्होंने पहली बार मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा। उस समय औरंगजेब मराठों को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, तो संभाजी ने अपने पिता शिवाजी के साथ कई युद्धों में हिस्सा लिया और अपने साहस से सभी को प्रभावित किया। वे अपनी तलवार से इतनी तेजी से वार करते थे कि दुश्मन को समझ ही नहीं पाता था। 1680 में जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ तो साम्राज्य पर एक बड़ा संकट आ गया। संभाजी के चाचा राजा राम और अन्य सरदार गद्दी के लिए संघर्ष करने लगे, लेकिन आखिरकार संभाजी महाराज को रायगढ़ किले में मराठा साम्राज्य का छत्रपति बनाया गया। उनकी गद्दी पर बैठते ही मुगलों, सिद्दियों, पुर्तगालियों और अंदरूनी गद्दारों में हमला शुरू कर दिया, लेकिन संभाजी महाराज ने सबको एकजुट होकर जवाब दिया और उन्होंने मुगलों की कई टुकड़ियों को हराया और औरंगजेब के जनरलों के पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। संभाजी महाराज बहुत तेज सोच और सख्त स्वभाव के राजा थे। वे न्यायप्रिय थे, लेकिन अपने मंत्रियों या सैनिकों की गलती बिल्कुल नहीं सहन करते थे। कई बार उनके सख्त फैसलों के कारण अपने ही लोग नाराज हो जाते थे, लेकिन वे हमेशा अपने राज और धर्म की रक्षा को सबसे ऊपर रखते थे। उनकी बहादुरी एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कभी औरंगजेब के आगे सर नहीं झुकाया, भले ही उनका जीवन दांव पर लग गया। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को खत्म करने के लिए दक्षिण भारत में खुद मोर्चा संभाल लिया। कई बार उन्होंने संभाजी को चिट्ठी भेजी, इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हें अपना बेटा मान लूंगा। लेकिन संभाजी महाराज ने साफ कहा, मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा, जब तक सांस है इस मिट्टी की रक्षा करूंगा। इस जवाब ने औरंगजेब को क्रोधित कर दिया। उसने कहा, संभाजी को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाओ। 1679 में मुगलों ने गद्दार सरदार गणोजी शिर्के की मदद से संभाजी महाराज और उनके दोस्त कवि कलश को पकड़ लिया और उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने फिर कहा, इस्लाम कबूल कर लो वरना मौत के लिए तैयार हो जाओ। संभाजी महाराज ने शांत स्वभाव में कहा, मैं मर जाऊंगा पर धर्म नहीं बदलूंगा। मेरे खून की हर बूंद हिंदुस्तान की मिट्टी की रक्षा करेगी। औरंगजेब ने उन पर बेहद क्रूर अत्याचार करवाए। उनकी आंखों में गर्म लोहे की सलाई डाली, जीभ काटी गई, शरीर को नुकीले औजारों से काटा गया। लेकिन संभाजी महाराज ने एक बार फिर भी इस्लाम कबूल नहीं कहा। आखिर 11 मार्च 1689 को उन्हें भीषण यातनाओं के बाद शहीद कर दिया गया। जब उनकी लाश रायगढ़ लाई गई तो पूरा मराठा साम्राज्य रो पड़ा, लेकिन उनकी मौत ने मराठा सैनिकों के दिल में और भी जोश भर दिया। संभाजी का बलिदान मराठा शक्ति का प्रतीक बन गया और संभाजी महाराज ने सिर्फ तलवार से नहीं, अपनी सोच से भी मराठा साम्राज्य को मजबूत किया। उन्होंने किसानों को संरक्षण दिया, विदेशी ताकतों को सबक सिखाया और अपने पिता की स्वराज्य की भावनाओं को जिंदा रखा। आज भी महाराष्ट्र में संभाजी महाराज को धर्मवीर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने धर्म, देश और सम्मान के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।